नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज से हम लोग बीपीएससी 69 जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जो 30 सितंबर को प्रीलिम्स है, तो उसके लिए आपको जो करंट अफेयर का ज़रूरत होगा उसी को हम लोग मंथली कवर करने जा रहे हैं। और ये जो मंथली वाइज जो कंपाइल किया गया है करंट अफेयर्स, वो आपका 2-3 मैगजीन से लिया गया है, प्लस थोड़ा सा न्यूज़पेपर का भी सहायता लिया गया है। मैगजीन अगर हम लोग बात करें तो एसपीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है और विजन आईएएस का मैगजीन है। ठीक है, तो इन 3 मैगजीनों से मिला के एक कंपाइल किया गया है और उसमें जो बीपीएससी का इम्पोर्टेंट थीम होता है तो उसी थीम को ध्यान में रखते हुए कंपाइल किया गया है। तो लगभग आपको 150 से 200 करंट अफेयर हर महीने में होगा। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द सिलेबस, मतलब अगर 8 मंथ का हम लोग बात करें, जनवरी टू अगस्त 2023, तो लगभग आपका 1200 के लगभग आपका करंट अफेयर होगा। ठीक है, तो इतने में से ही आपको अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 30 में आपको 25 प्लस क्वेश्चन यहीं से आने का संभावना है, तो इसको आप याद रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्या है। तो पहला न्यूज़ है कि क्रोएशिया ने ईयू का जो कॉमन करेंसी है उसको एडॉप्ट कर लिया है 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, और क्रोएशिया का कैपिटल कहाँ है? जाग्रेब है। वर्ल्ड बैंक जो है वो पहला वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। ये क्या है कि इसमें ब्लैक राइनो स्पेसीज जो एक साउथ अफ्रीका का है, जो कि इंडेंजर्ड है, उसके लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड बैंक ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को जारी किया है $150 मिलियन का। थर्ड आपका है वरुणा एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। शक्ति आपका आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और गरुड़ जो है वो एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। मतलब इंडिया और फ्रांस के बीच में ये तीनों एक्सरसाइज है, एक नेवी का है, दूसरा आर्मी का है और गरुड़ जो है एयरफोर्स का है। शुक्रयान जो हम लोग का मिशन था उसको 2031 तक के लिए शिफ्ट कर दिया गया है फाइनेंशियल क्रंच के कारण। सक्सेस ऑफ वुमेनिया, ये क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए सक्सेस ऑफ वुमेनिया लॉन्च किया गया था 2019 में। पहला अंडर वाटर मेट्रो, अगर हम लोग बात करें पहला अंडर वाटर मेट्रो का, तो ये हावड़ा टू कोलकाता, मतलब कोलकाता में है, हावड़ा टू कोलकाता फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो। और सिर्फ वाटर मेट्रो पूछे तो वाटर मेट्रो में आपको कोची लगाना है, और अंडर वाटर मेट्रो पूछे तो हावड़ा टू कोलकाता लगाना है। ठीक है, जुआरी ब्रिज जो है 8 लेन ब्रिज है जो गोवा में बना है 640 मीटर का। 8 लेन ब्रिज, जुआरी ब्रिज, गोवा आपको याद रखना है। इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन है? ये कोल्लम है। ठीक है, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोल्लम है, केरला का। ठीक है, और कोल्लम के ही नज़दीक आपका अष्टामुदी लेक है। पहला यूटी जो डिजिटल मोड में कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया, डिजिटल मोड ऑफ गवर्नेंस में कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया, वो J&K है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। राइट टू इंटरनेट को बेसिक राइट का दर्जा दिया गया है केरला के द्वारा। अगर हम लोग एशिया के रिचेस्ट एक्टर का बात करें तो ये शाहरुख खान को माना गया है। इनका कितना वर्थ है? $770 मिलियन वर्थ है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2023 के अनुसार एशिया के रिचेस्ट एक्टर शाहरुख खान है, और पूरे वर्ल्ड के जो रिचेस्ट एक्टर है वो जेडी शेनफेल्ड है, जिनका $1 बिलियन नेट वर्थ है। जनवरी 2023 में युगांडा को इबोला फ्री घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये इबोला जो है वो वाइल्ड एनिमल से पीपल में फैल सकता है, मतलब जेनेटिक है, और इसको जो फैलाता है वेक्टर वो फ्रूट बैट होता है। ठीक है, इस साल 26 जनवरी 2023 को जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे वो अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ये कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। और हम लोग बात करते हैं तो इजिप्ट के साथ इंडिया का एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग साइक्लोन 1 बोलते हैं। ठीक है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये आपका इंदौर में हुआ है। ठीक है, और इसके चीफ गेस्ट थे गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 11 से 17 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी वीक का आयोजन हुआ है। ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ है। ये 83rd संस्करण था, इसका 83rd एडिशन था ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का, जयपुर में जगदीप धनखड़ के द्वारा इनोग्रेट हुआ है।
हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो आपको याद रखना है कि 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ है और स्पीकर के द्वारा नहीं हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। पहला कॉन्फ्रेंस 1921 में शिमला में हुआ था। अगर हम लोग वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट्स का बात करें जो सीरियम के द्वारा जारी किया गया, तो टॉप 10 में दिल्ली और बेंगलोर आया है। दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है वो 7वें नंबर पे आया है और बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 2nd नंबर पे आया। ठीक है। स्टैचू ऑफ, जब हम लोग केम्पेगौड़ा का बात किए तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा का है बेंगलोर में। ठीक है। ये विजयनगर एम्पायर के में मिनिस्टर थे। ठीक है। केम्पेगौड़ा जो थे वो विजयनगर एम्पायर में मिनिस्टर थे, उन्हीं के नाम पे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और इन्हीं को बेंगलोर सिटी का फाउंडर बोला जाता है। चाइना जो है वो पहला एशियन कंट्री हो गया जो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेन शुरू किया है। पहला वर्ल्ड का कौन था? जर्मनी, और एशिया का सबसे पहला चाइना है। ठीक है। मई 2021 में इंडिया और यूके के बीच एक MOU साइन हुआ है जिसमें यंग इंडियन प्रोफेशनल यूके में 2 साल तक काम कर सकते हैं। थीम ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है। ये 12 जनवरी को मनाया गया था स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे। ठीक है। इसका वेन्यू क्या था? हुबली धारवाड़ कर्नाटका में था। नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? हुबली धारवाड़ कर्नाटका में। RBI ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है 16,000 करोड़ का 2 ट्रेंचेज में, 8,000 के 2 ट्रेंचेज में 2022-23 में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड RBI ने जारी किया है। भितरकनिका नेशनल पार्क अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इंक्रीज हुए हैं। ये केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में है उड़ीसा में, और ये 2nd लार्जेस्ट मैनग्रोव है सुंदरबन के बाद। नेशनल साइंस डे जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, उसका थीम क्या था? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। वर्ल्ड हिंदी डे जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में इसी दिन हिंदी पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोला गया था। हिंदी क्या आपका? हिंदी आपका विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा है, मंदारिन और इंग्लिश के बाद। मंदारिन कहाँ का भाषा है? चाइना का। ठीक है। 600 मिलियन लोग मतलब 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं पूरे विश्व में। देखिए 13 नेशनल वाटरवेज अब ऑपरेशन में है। कौन कौन है? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 10th, 83rd, 85th, 91, 68, 111, 73 और 100, मतलब कि टोटल 13 नेशनल वाटरवेज अभी जो है जो ऑपरेशन में है, मतलब ऑपरेशनल है। जनवरी 2023 में आप जानते हैं कि UNSC में 5 परमानेंट मेंबर है और उसके साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो हर साल क्या होता है कि 5-5, हर साल 5 जो है, इस 10 में से हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर बदल जाता है, जिसका टेन्योर 2 साल तक होता है। तो इस साल जनवरी 2023 में क्या हुआ है कि इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, इन लोगों का टेन्योर ख़त्म हो गया और इनके जगह स्विट्ज़रलैंड, जापान, माल्टा, इक्वाडोर और मोजाम्बिक, इन 5 को ऐड किया गया है UNSC के नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का सेक्रेटरी जनरल विनय प्रकाश सिंह को बनाया गया है। ठीक है। पहली बार कोई भारतीय है जिनको एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन मतलब कि अप्पू, ठीक है, इसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है विनय प्रकाश सिंह को। 4 साल का इनका टेन्योर रहेगा। और अगर हम लोग APPU का बात करें तो इसके 32 मेंबर कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर जो है बैंकॉक में। गान नगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है। और ये जलियालोंग कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अम्बुबाची फेस्टिवल कामाख्या टेम्पल असम में मनाया जाता है। ये नीलांचल माउंटेन गुवाहाटी में स्थित है कामाख्या टेम्पल। फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर, इसको आपको याद रखना है, शिवा चौहान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली महिला जो सियाचिन ग्लेशियर में पहली आर्मी ऑफिसर महिला जो डिप्लॉय की गई है ये शिवा चौहान है। ठीक है। कुमार पोस्ट काराकोरम रेंज में। ऑपरेशन दंतक जो कि BRF के द्वारा
जारी किया गया, ऑपरेशन दंतक जो कि कैरी आउट किया गया है बीआरओ के द्वारा। उसमें क्या है कि इंडियन आर्मी फीमेल ऑफिसर सुरभि जाखमोला लीड कर रही थी इसको, ठीक है, ऑपरेशन दंतक को, सुरभि जाखमोला। वर्ल्ड ब्रेल डे मतलब फॉर ब्लाइंड पीपल, तो वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि लुइस ब्रेल जिन्होंने लुइस पद्धति का आविष्कार किया था उनके बर्थ डेट पे मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास, PM मोदी के द्वारा बनारस में इसका उद्घाटन किया गया था, और ये बनारस से डिब्रूगढ़ तक दूरी तय किया है 4000 किलोमीटर का, ठीक है, 50 दिन में। और ये कई सारा इंडियन स्टेट्स और बांग्लादेश से होके गुजरेगा, ठीक है, और 10 जनवरी से 1 मार्च तक इसका टाइमिंग है। 27 रिवर सिस्टम के क्रॉस ये चलेगा ट्रैवल करते हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट XSB.1.5 गुजरात में पाया गया है। कुछ अब हम लोग कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट UNDESA के द्वारा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ILO के द्वारा, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी ऑक्सफैम के द्वारा, रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट MOHFW मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, ठीक है। ILO क्या था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी अगर देखें हम लोग 2022 का, तो वो इंडिया का रहा है, 11.3% डिप्रिसिएट हुआ है। साइक्लोन वन जो कि अभी हम लोग कुछ देर पहले भी बताए हैं, ये जैसलमेर में हुआ था, इंडिया और इजिप्ट का स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक 2023 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बेंगलुरु में मनाया गया था 20 जनवरी को। पहला डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ टू ऑल ट्राइब्स पीपुल, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। वायनाड हमारे राहुल गांधी जी का MP सीट भी है, ठीक है। यूनेस्को ने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया, और ये जो यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था, ये डेडिकेटेड था वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफगानिस्तान के लिए, ठीक है। ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड रिलायंस जियो है। पृथ्वी 2 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च किया गया। INS वजीर जो है उसको कमीशन किया गया दिसंबर 2022 में। 6 INS को हम लोगों को कमीशन करना था, उसमें से 5 हो चुका। वीर गार्जियन जो है ये इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज है। ट्रॉपेक्स इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का बाई एनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एम्पेक्स फिर इन तीनों का एक्सरसाइज है। तर्कस जो है जो कि चेन्नई में हुआ है। NSG प्लस US का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का हुआ है जिसका 6th एडिशन चेन्नई में हुआ है। तर्कस आपको याद रखना है। तोपची जो है वो इंडियन आर्मी का एनुअल एक्सरसाइज है। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन बिकम्स द लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ द इंडियन रेलवेज, ठीक है। 762 किलोमीटर याद रखना। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि मुगल सराय जंक्शन का नया नाम है, वो लॉन्गेस्ट फुली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन हो गया है इंडियन रेलवे का, ठीक है। PM मोदी ने टेंट सिटी का उद्घाटन किया है बनारस में, जिनका लोकसभा क्षेत्र है। ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी का 134वां मीटिंग हुआ है वाराणसी में ही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का इनोग्रेट किया गया है PM मोदी के द्वारा कोलकाता में। अवनी चतुर्वेदी जो है फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स महिला फाइटर पायलट है जो कि एरियल वार गेम्स में विदेश में पार्टिसिपेट करी है। इंडियन आर्मी ने पहला 2 स्टोरी 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट अहमदाबाद में इनोग्रेट किया है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो है जिसका रेंज 500 किलोमीटर है, वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है। पृथ्वी 2 मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस 250 से 350 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडिया जो है आपका वो UN में इजराइल के अगेंस्ट जो रिजोल्यूशन लाया गया उसमें अब्सटेन कर दिया है, वोट नहीं किया है।
यूके और जापान ने डिफेंस पैक्ट को साइन किया है। इंडिया ने एक विमेन ओनली प्लेटून को पीस कीपर्स मतलब एक विमेन ओनली प्लेटून को सूडान में भेजा है। मतलब यूएन मिशन के लिए आपको जो पीस कीपर मतलब इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स IPKF में जो देना होता है हर कंट्री को अपना कुछ आर्मी को, ठीक है, अपने कुछ फोर्सेस को देना होता है, उसमें इंडिया ने क्या किया है कि विमेन ओनली प्लेटून को भेजा है सूडान में, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया 85th है। इंडिया 85th याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान 1 नंबर पे, 2 नंबर पे सिंगापुर और साउथ कोरिया। एशिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में लॉन्च हुआ। अनिल कुमार लोहाटी जो है वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO अपॉइंट किए गए। माइकल पात्रा फिर से RBI डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किए गए। देखिए RBI का एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर, तो उन 4 डिप्यूटी गवर्नर में एक माइकल पात्रा है। BB दोषी का डेथ हो गया, ये एक आर्किटेक्ट थे। शरद यादव का भी डेथ हो गया, ये 3 टाइम राज्यसभा के MP रहे और 7 टाइम लोकसभा के MP रहे। 3 अलग अलग स्टेट से MP बने हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से। बिहार के मधेपुरा जिले से ये लगभग 4 बार MP रहे हैं। पहली बार ये 1974 में जबलपुर से चुन कर आए थे, फिर 1974 के बाई इलेक्शन में चुन के आए थे, फिर 1977 में ये फिर से जब इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी के सरकार के गिरने के बाद तो फिर से ये चुन कर आए। तो पहली बार 1974 के बाई इलेक्शन में ये जबलपुर से चुन कर आए थे, आपको याद रखना है। 3 बार राज्यसभा के MP रहे हैं और 7 बार लोकसभा के MP रहे हैं। 3 अलग अलग राज्य से MP रहे हैं। बिहार के मधेपुरा जिले से ये MP रहे हैं और फिर उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी ये MP रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि BPSC का एग्जाम है तो ये पूछा जा सकता है। ये थीम भी रहा है पहले, क्योंकि आप याद रखें तो रामविलास पासवान के बारे में पूछा गया पहले, रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में पूछा गया, तो दिस थीम इज ये पूछा जा सकता है। पहले जो है ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे, वो 3 बार FIFA वर्ल्ड कप जीते थे, 1958, 1962 और 1970 में। इनका निधन हो गया है। इनको IFHS के द्वारा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था 2000 ईस्वी में। आर बोनी गैब्रियल ये मिस यूनिवर्स 2022 घोषित की गई है, US की, अमेरिका की है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला है। ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर नैट सीवर को मिला है, ये इंग्लैंड की है, नैट सीवर। और ये शादी किससे की थी? ब्रंट से, ठीक है, मतलब समलैंगिक शादी इन्होंने किया है नैट सीवर ने, तो डेट इज इट। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर नैट सीवर को दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को दिया गया है। प्रेसिडेंट ने 412 गैलेंट्री अवार्ड्स को अनाउंस किया है, जिसमें 6 कीर्ति चक्र है और 15 शौर्य चक्र है। 83वां ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ। 75th आर्मी डे सेलिब्रेशन बेंगलुरु में। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल वैक्सीन फॉर कोविड-19 ये इनकोवैक है, ये भारत बायोटेक ने बनाया है। सर्वावैक ये फर्स्ट लोकली डेवलप्ड वैक्सीन फॉर सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के लिए सर्वावैक पहला लोकली डेवलप्ड वैक्सीन है सर्वावैक, जिसको सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्विकल कैंसर के लिए सर्वावैक बनाया है और भारत बायोटेक ने कोविड-19 के लिए इंटरनेशनल वैक्सीन बनाया है, जिसका नाम इनकोवैक है। भारत से क्या है, ये मतलब इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट के एक सिटी ऑफ द डेड में 4300 साल पुराना गोल्डन मम्मी को डिस्कवर किया है। एशियो फिल्म फेस्टिवल मुंबई में मनाया गया। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में मनाया गया। येती एयरलाइंस क्रैश कर गया पोखरा नेपाल में, जिसमें कई सारे लोगों का मौत हो गया था। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेशनल यूथ फेस्टिवल हुबली कर्नाटका, जो अभी पीछे भी हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद के जयंती पे। PM मोदी ने 21 आइलैंड को अंडमान निकोबार के 21 आइलैंड को का नाम बदल दिया है परमवीर चक्र रिसिपिएंट के नाम पे। स्पेयर जो एक बुक है, जो यूपीपीसी से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। स्पेयर बुक को किसने लिखा है? प्रिंस हैरी ने। द स्ट्रगल फॉर नर्मदा को किसने लिखा है? नंदिनी ओझा ने। मैथिली ठाकुर जो है वो बिहार में
स्टेट आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है उसके फार्मर्स ने एक नया आइडेंटिटी बनाया है कॉफ़ी का प्लांटेशन करके, ठीक है, अपना नया पहचान बनाया है उन लोगों ने। केरला जो है फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट हो गया है। 7वां इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड हुआ है इंदौर में। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन को अगरतला में इनॉग्रेट किया है। उड़ीसा ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 अपने जगह मिशन के लिए जीता है। उत्तराखंड ने रेवेन्यू पुलिस के सिस्टम को एबोलिश कर दिया है। इंडिया ने इनॉग्रल आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है शेफाली वर्मा के कप्तानी में। जर्मनी ने FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को जीत लिया है। बेल्जियम को इन्होंने हराया था। तीसरे नंबर पर नीदरलैंड रहा था। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को जीता है और अरेना शवेलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को महिला वर्ग में जीता। ये बेलारूस की है। सैलामेंडर्स क्या है? एक जीव है जो कि अपना अगर उसका हाथ पैर कट भी गया तो उसको फिर से वो उगा सकता है खुद ब खुद। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण शर्मा। INS वजीर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। बेली सस्पेंशन ब्रिज को चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर में इसका इनॉग्रेट हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का नाम है मैरीन। नेशनल वोटर्स डे जो 25 जनवरी को मनाया जाता है इसका थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। चेयरमैन ऑफ UIC इंटरनेशनल रेलवे रिसर्च बोर्ड संजीव भूटानी को बनाया गया है। न्यूजीलैंड के PM जो है क्रिस हिपकिंस है। ये UPPCS में आ चुका है इस साल ही। ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन, ये डॉक्टर संदूक रोहित को दिया गया है। RRR ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑनर जीता है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड लॉस एंजल्स में जो हुआ था वहाँ पे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड कृष्णा वाविलाला को मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का थीम था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। स्मार्ट प्रोग्राम आयुर्वेद प्रोफेशनल के लिए जारी किया गया टू बूस्ट R&D इन आयुर्वेदा। मुदवानी डैम इको पार्क सिंगरौली में है और अनन्या वाटिका इको रिस्टोरेशन पार्क कम पीट लेक ये डोला में। SBI, ICICI और HDFC ये सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 19,744 करोड़ को सैंक्शन किया गया है। इसका जो एक सब स्कीम है साइट इसमें 17,490 करोड़। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा का नाम मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिंद स्कीम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रसार भारती के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिंद स्कीम है। पैन को एक सिंगल बिजनेस ID की तरह लीगल बैंकिंग मिलने वाला है बजट 2023-24 में। MB गंगा विलास वाराणसी डिब्रूगढ़ आप देख चुके हैं पहले। 2600 करोड़ रुपये का स्कीम लाया गया है रुपये डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए। प्रधानमंत्री ने आदि आदर्श ग्राम योजना को जारी किया है। ये स्पेशल सेंटर असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम इसका नया नाम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब में मर्ज कर दिया गया है। इंडिया के जो रिचेस्ट 1% है वो 40% से ज़्यादा वेल्थ ओन करके रखे हुए हैं। ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। आयुष स्वास्थ्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इसका 2 कंपोनेंट है, आयुष एंड पब्लिक हेल्थ और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। डॉक्टर रेड्डी ने फाइजर के ब्रेस्ट कैंसर राइट्स फॉर इंडियन मार्केट को खरीद लिया है। न्यू ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल को स्कॉटलैंड में बनाया गया है। इंडिया और फ्रांस ने 36वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग को न्यू दिल्ली में हेल्ड किया। इंडिया ने कालाजार को एलिमिनेट करने के लिए 2023 का लक्ष्य रखा है। इसका एक और नाम होता है कालाजार का लेशमिनियासिस। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट हुआ है। माता के माइटोकॉन्ड्रिया से फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट हुआ। इससे 6 बच्चों का इलाज सक्सेसफुली किया गया। विक्रम S जो है इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है। PM विकास क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल के लिए PM विकास योजना लाया गया है। सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना है 2047 तक। यह ब्लड डिसऑर्डर का है डिजीज।
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 112 जिला को रखा गया था, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में 500 जिला है। पीएम प्रणाम क्या है? ये फर्टिलाइज़र, अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र और बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र को प्रमोट करने के लिए पीएम प्रणाम है। लास्ट है इसमें, सबसे लास्ट करंट अफेयर क्या है कि अमृत धरोहर। अमृत धरोहर किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से रिलेटेड। तो लास्ट का आप जो 4-5 देख रहे हैं, पीएम विकास, सिकल सेल एनीमिया, एस्पिरेशनल ब्लॉक, पीएम प्रणाम और अमृत धरोहर, ये बजट 2023-24 में इसका चर्चा था, मतलब नए नए स्कीम्स है। तो जनवरी में 128 करंट अफेयर को चुना गया था। आई होप आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और सिंपल एक पेज में आप इसका नोट्स बना सकते हैं। कीवर्ड लिख के एक पेज में आप नोट्स बना सकते हैं। फिर ऐसे ही आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इसका आते रहेगा करंट अफेयर। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अभी के लिए विदा चाहते हैं आपसे। धन्यवाद।